माय डियर फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नो कहना चाहते थे लेकिन आप ना चाहते हुए भी यस कर गए। लेट्स से एग्जांपल कि किसी ने आपको बहुत एक्स्ट्रा काम अपना होमवर्क करने को दे दिया, आप नो कहना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, आपने यस कर दी। आपके फ्रेंड्स वीकेंड्स पे कहीं घूमने जा रहे हैं और उससे पहले आप प्लान कर चुके हो कि आपको वीकेंड पे पढ़ाई करनी है, बट आपके फ्रेंड्स ने कहा है, फोर्स किया है कि हमारे साथ चलो। आप नो कर कहना चाहते थे बट आप यस कर गए। या फिर सपोज यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को नो करना चाहते हैं बट ड्यू टू एनी रीज़न आप उसको यस कर गए। या फिर कोई आपको बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहा है, आप उस टॉर्चर के लिए नो कहना चाहते हैं उस पर्सन को। जब आपकी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे आप नो कहना चाहते हैं बट आप नो नहीं कह पाते, आप न जाने क्यों यस कर जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और आज हम ये पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि भाई ये जो नो नहीं कहने की जो पावर है ये हम में क्यों नहीं है। क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी जहाँ पे वो नो कहना चाहते हैं वहाँ पे वो नो नहीं कह पाते, उसके बदले वो वहाँ पे यस कर जाते हैं। जब भी ऐसे लोग जो भीतर से नो कहना चाहते हैं बट यस करते हैं, तो उस टाइम पे वो बहुत सारे अमाउंट में अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना सेल्फ, अपने आप को वो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। राइट? क्यों ऐसा क्यों है? याद रखिए कि आप भीतर से नो कहना चाहते हैं, बाहर से आप यस कर देते हैं, तो होता यूं है कि आप अपने आप को धोखा देते हैं। क्लियर कट आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। बिकॉज आपके भीतर से आवाज़ आ रही है टू से नो, बट आप क्या कर रहे हैं, उस आवाज़ को दबा रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप बाहर बाहर से मुस्कुरा कर रहे हैं, मुस्कुरा कर कह रहे हैं ओके यस चलो चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, वट एवर। राइट? तो प्रकृति के नियम कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। ये संसार हमारा दर्पण है। प्रकृति के नियम काम करते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। प्रकृति के नियम इस बात पे काम नहीं करते कि आप बाहर क्या कर रहे हैं। आपके भीतर की, आपका इनर वर्ल्ड, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, प्रकृति उस पे चलती है। तो अगर आपने अपने आप को धोखा दिया है तो यकीनन ये जो नेचर है ये आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएगी, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि वो आपको क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। क्या करने के लिए? यस कहने के लिए। नो कहने के लिए नहीं, यस कहने के लिए। वो मीन्स ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जहाँ पे आप नो नहीं कह सकते। यानी आप, क्योंकि आपने खुद को धोखा दिया है, तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको धोखा देकर जाएंगे। प्रकृति कुछ ऐसे ही काम करती है। राइट? जब भी आप किसी भी काम को नो कहते हैं, राइट, दैट मीन आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं। आपके भीतर से आवाज आ रही है नो और आपने बाहर भी कह दिया नो। राइट? तो इट मीन आपने किसका पक्ष लिया? अपना पक्ष लिया। आप अपने आप के लिए स्टैंड हो गए, अपने आप के लिए खड़े हो गए। राइट? एट दैट टाइम ये जो नेचर है ये भी आपके लिए क्या करती है, स्टैंड लेती है। और ये ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने पावर को समझते हैं, नो की पावर को समझते हैं, तो लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि अब आपने अपना स्टैंड लिया है, अब प्रकृति भी आपके साथ खड़ी हो गई है। राइट? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे नो कहना है और कहाँ पे यस कहना है। और उसके लिए है एक क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोई काम करो तो अपने आप से पूछो कि क्या ये काम मुझे मेरे किसी भी लेवल के डेवलपमेंट तक लेके जाएगा। मतलब कि जिस भी व्यक्ति को आप यस या नो कहने वाले हैं, तो उससे पहले पूछिए कि अगर मैं यस कहूँगा या कहूँगी तो क्या इससे मेरी मेंटल जो पीस है, या जो मेंटल डेवलपमेंट है, या मेरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, या किसी भी लेवल पे मेरा कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा क्या डेवलपमेंट होगी मेरी। ठीक है? अगर तो होगी, दैट मीन आप उस वर्क को, उस काम को, उस चीज़ को आप यस कह सकते हैं। राइट? लेकिन अगर आपको लगता है कि इस काम को करने की वजह से मैं मेंटली ड्रेन हो जाऊंगी, या मेरा टाइम वेस्ट होगा, या मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, तो आपको वहाँ पे क्या कहना है, नो कहना है। लेकिन नो कहने की हिम्मत हमें अक्सर नहीं होती। अच्छा, ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है कि लोगों के अंदर ये टेंडेंसी क्यों होती है? कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को ना नहीं कह पाते। उसके साइकोलॉजिकल रीज़न हैं और आज हम उन रीज़न पे भी चर्चा करेंगे। और वो रीज़न ये है सेल्फ गिल्ट। एक्चुअली जो व्यक्ति है ना, वो नो नहीं कह पाता क्योंकि उसको अंदर ही अंदर ना वो गिल्ट से बचना चाहता है।
उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं नो कह दूंगा तो अगले को दुख हो जाएगा, पता नहीं अगर मैं नो कह दूंगा अगला बुरा मान जाएगा, पता नहीं अगर मैं नो कह दूंगा पता नहीं अगर मुझे छोड़ के ही चला जाए, राइट। इस तरह से वो अपने मन में ना कहानियां गढ़ता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ एज्यूम ही करता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, अगर मैंने इस व्यक्ति को ना कह दिया, अगर मैंने अपने फ्रेंड्स को वीकेंड पे जाने के लिए मना कर दिया, तो क्या पता वो मेरे साथ फ्रेंडशिप ना ही रखें। और फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का डर कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो बात नहीं करेंगे या वो मुझे अलग थलग कर देंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। माय डियर मास्टर्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लाइफ में, यदि आप किसी भी तरह के दर्द से या पेन से नहीं डरते हैं, राइट। अभी मैं आने वाली एक वीडियो बनाऊंगी इस पे कि आप अपने पेन से, एंग्जाइटी से, अपने दुख से, प्रॉब्लम से यदि आप फ्रेंडशिप कर लेते हैं, यानी आप उनसे नहीं डरते हैं, कोई भी चीज़ आपको फोर्स नहीं कर सकती यस कहने के लिए। हम यस कहते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें डर है कि हम अकेले हो जाएंगे, हमें गिल्ट है अपने अंदर कि ये व्यक्ति बुरा मान जाएगा, इसके बुरा मानने से क्या पता ऐसा ऐसा वो करेगा, मुझे अकेला छोड़ देगा, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, है ना, मैं इसको दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन एक्चुअली में लगता है आपको कि आप उसको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन एक्चुअली में आप किसको धोखा दे रहे हैं, खुद को। थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा, कभी कभी आपको ऐसे भी लगेगा कि क्या बड़ी बात है, चलो एक आध बार कर लेते हैं, एक आध बार चलो इसके लिए टाइम वेस्ट करते हैं। बस वो एक एक बार, वो जो छोटी छोटी, आपने एक बार यस कर दिया, आपके माइंड को सिग्नल चला गया कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगली बार वो टेंडेंसी बहुत फोर्सफुली आप पे हावी होगी और फिर धीरे 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 ये आपका हैबिट बन जाएगी। आप चाहें भी तो फिर ना नहीं कह सकते, आपको हाँ ही कहना पड़ेगा क्योंकि आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी है। हालांकि नो कहने के लिए करेज चाहिए। यदि एक बार आपने नो कह दिया, राइट, तो वो धीरे 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 आपका माइंड, मेंटल लेवल शिफ्ट होने लगता है, माइंड शिफ्ट होने लगेगा। और माइंड जैसे जैसे शिफ्ट होगा तो आपके अंदर वो करेज, वो जो एक पावर चाहिए, करेज चाहिए नो करने के लिए, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए एक छोटी सी मिस्टेक, छोटा सा, आप कई बार सोचते कि एक ही, चलो कोई नहीं, एक ही बार तो हम यस करें, एक ही बार तो टाइम वेस्ट करें, एक ही बार चलो इसको, अरे नहीं नहीं, एक सिंगल मोमेंट भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन लगे कि प्रकृति एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ती, प्रकृति के नियम बहुत अलग हैं, राइट। वो मैंने आपको पहले बता दिया, जैसा आप अपने साथ करते हैं प्रकृति आपके साथ वैसा ही करती है, आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशन होगी। अगर आप अपने आप को दुखी करते हैं, लोग आपको दुखी करेंगे। आप अपने आप को धोखा देते हैं, लोग आपको धोखा देंगे। आप अपने आप को क्या करते हैं, गालियां निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डेफिनेटली लोग आपको क्रिटिसाइज और गालियां निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सेल्फ को धोखा दिया है, अपने सेल्फ को अपना बुरा कहा है, तो प्रकृति वैसा अरेंजमेंट करेगी क्योंकि वो तो आपके माइंड को समझती है ना। वैसा अरेंजमेंट आपके पास हो जाएगा कि आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, राइट। तो अब हमें पता लग गया कि भाई नो कहने की जो पावर है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें बहुत डीप डाउन क्या होता है, गिल्ट होता है, हमें ये सिखाया ही नहीं गया। पहली बात, अब इनसे निकलना कैसे, लूप में से निकलना कैसे है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, सबसे पहले तो पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई मेरे में ये आदत है, मुझ में ये एक हैबिट है कि मैं चाहती हूँ, मुझे नो कहना है बट मैं नहीं कह पाती। तो सबसे पहले आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसके बाद अपने दिमाग में ये बात रखेंगे कि सेइंग नो डजंट मीन रिजेक्शन। कि आप किसी को ना कह रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ना कहना और हाँ कहना आपकी चॉइस है, कोई व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता। और ना कहने से अगर अगला व्यक्ति दुखी हो रहा है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। ना कह के अगर आपको लगता है कि मैं ना कहूँगा अगला व्यक्ति रिजेक्शन फील करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ना, नो इज़ ए चॉइस, क्योंकि उसमें आप अपनी टाइम, एनर्जी और अपने आप को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। भाई अपनी वो एनर्जी जो आपने घूमने फिरने में वेस्ट करनी थी वो आप अपनी स्टडीज़ में लगा रहे हैं। कल को आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, हालांकि वो उस टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना। तो आप अपनी एनर्जी और टाइम किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। तो नो कहना इज नॉट रिजेक्शन, इट्स अ चॉइस, राइट। उसके बाद है कि अगर आपको लगता है कि फिर भी करेज नहीं आ रही, अब मुझे समझ तो आ गया लेकिन करेज नहीं आ रही, तो फिर याद कीजिए लाइफ में आपने बहुत बार ऐसे किया होगा कि आपने किसी को नो नहीं कहा और उसका खामियाजा आपको बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ा होगा। लेट्स से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपने टाइम से ना नहीं किया, अब आपको वो झेलना ही पड़ रहा है।
आप टीनेज में थे या कॉलेज में थे, आप अपने फ्रेंड्स को ना नहीं कर पाए, आज आप अपने करियर के डाउन में खड़े हैं, आप अपना करियर बना ही नहीं पा रहे हो सकता है कईयों की स्टडीज़ छूट गई हो और अब वो पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अगर उन्होंने नो किया होता तो उनको ये टाइम ना देखना पड़ता। उस टाइम पे उन्होंने येस किया, दैट्स वाई वो आज ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अपनी लाइफ में ऐसी कोई ना कोई ऐसा इवेंट याद कीजिए और उस इवेंट को याद करके अपने अंदर करेज लेके आइए, विजडम लीजिए उस इवेंट से कि कहाँ पे आपको नो कहना है, कहाँ पे आपको यस कहना है, राइट। फिर हिम्मत, करेज लेके आएंगे। एक भी बार आपने यदि नो कह दिया, आपका मेंटल शिफ्ट हो जाएगा, माइंड शिफ्ट हो जाएगा। और एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रकृति आपके इनर वर्ल्ड से चलती है। जैसे ही आप माइंड को शिफ्ट करेंगे, आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी एक शिफ्ट में आएगा, शिफ्ट होने लगेगा। लेकिन हाँ, ये एक प्रैक्टिस की बात है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितनी ही बार आपने सेल्फ सेक्रीफाइस किया है फॉर फैमिली मेम्बर्स, फॉर फ्रेंड्स, फॉर कलीग्स, फॉर नोन्स, फॉर अननोन, जिनके लिए भी किया है। क्या मिला है आपको? नथिंग, है ना। आपको ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो आपसे ज़बरदस्ती सेक्रीफाइस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को सेक्रीफाइस किया था बाय नॉट सेइंग नो। नो न कहने की वजह से आपने खुद को सेक्रीफाइस किया। अब सिचुएशन वैसी है, प्रकृति आपके चारों तरफ वैसी सिचुएशन कर रही है। और ये सिचुएशन कब तक चलेंगे? आपको सेल्फ सेक्रीफाइस कब तक करना पड़ेगा? जब तक आप खुद को सेक्रीफाइस करने से नहीं रोकते। जैसे ही आप रोकते हैं, बाहर वैसे लोग भी आना बंद हो जाते हैं। ये मतलब हमारे ना बिलीफ सिस्टम ही हमारी लाइफ चलाते हैं। तब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट, आपकी हर एक यस आपको एक बहुत बड़ा, आपको उसका मूल्य पे करना है। वो मूल्य क्या होगा वो आपको सोचना है, या आपकी चॉइस है। येस और नो इज़ योर चॉइस। सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और आने वाले उसमें भी हम ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम बातें करेंगे साइकोलॉजिकल रीजंस की भी, कि क्या रूट कॉजेज़ रहते हैं इन सब चीज़ों के। तो नो कहने के पीछे जो रूट कॉज है वो है हमारा गिल्ट। हम अपने गिल्ट से बचना चाहते हैं। भाई गिल्ट को भी हाँ कह दो, ठीक है, गिल्ट होता है